हेलो, नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। आई होप आप सब लोग मस्त हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का ये जो रीडिंग है वो तुला राशि के लिए है। क्या आप रिश्तों में स्टक हैं, काम के प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, तो ये जुलाई महीना उसमें से आपको बाहर लाएगा। आइए देखते हैं। आपके राशि का जो स्वामी है ना, वो शुक्र महाराज है, जो लग्जरी देता है आपको, अबंडेंस तो देता ही है और सक्सेस भी दिलाता है। आप जहाँ भी जाते हो एक अलग सा ऑरा क्रिएट कर देते हो। यू आर वेरी आई कैचिंग पर्सन। अगर आप थोड़ा सा ही कुछ भी लेते हो, कोई भी एक चीज़ भी अगर आपके पास रही, तो वो भी अपने आप में बहुत अलग होती है, सबसे रेयर होती है, चाहे वो सिंपल सी क्यों ना हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड्स वाली हो, गुच्ची, डायोर या किसी भी एलवी की, किसी भी चीज़ की, ऐसा नहीं, किसी भी ब्रांड की नहीं, बट सिंपल सी भी अगर आपने अगर कोई चीज़ परचेस कर ली या कैरी कर ली, आपका एटीट्यूड इतना अमेजिंग है कि ऐसा ही लगता है कि वो चीज़ आपके लिए बनी है। तो दिस इज़ अ पावर ऑफ शुक्र, दिस इज़ अ पावर ऑफ तुला। बट उसके साथ साथ आप इमोशनल भी बहुत हो जाते हो, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे कि क्या आपको इस महीने सक्सेस मिल पाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टॉक्स विद दर्शना। मैं दर्शना भट्टी आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम आपका ढेर सारा मेरे चैनल पे। तो देखते हैं तुला राशि के लिए ये जुलाई महीने में क्या निकल के आता है। क्या उनको सक्सेस मिलेगा, उनके काम पूरे होंगे, नहीं होंगे, उनको क्या करना है। हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे, जैसे कि ये कंट्रोल का कार्ड आया है और ये गिल्ट का कार्ड आया है, तो आई वांट कि मैं इसको क्लैरिफाई करूं। ओके, क्यों ये कंट्रोल की एनर्जी है। ओके, यस, पता चल गया मुझे माय डियर तुला राशि। आपके लेजीनेस की वजह से, केयरलेस नेचर की वजह से आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ चीज़ों को आपने पहले से लेट गो कर दिया था, किसी काम को लेके, किसी डिसीजन को लेके, तो उसकी वजह से आपको फ़िलहाल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ये भी है और ओवर कॉन्फिडेंस भी है, किसी के ऊपर ओवर विश्वास है। ये कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके लाइफ में कि इस महीने आपको ये प्रॉब्लम करा रही है। मतलब जो आप पहले से ऐसा बिहेव कर रहे हो, उसकी वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपको अवेयर होना है, सजग होना है और अलर्ट रह के काम करना है। हर चीज़ को आपने खुद से डील करना है, देखना है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। भले आपका कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीज़ों में अगर आपका इंटरफियरेंस होगा तो दैट इज़ गुड फॉर योर बिजनेस एंड यू एज वेल। नहीं तो आप गिल्ट में रह चले जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, जल्दी से किसी से बात भी नहीं करेंगे उस टॉपिक को लेके। You have to be a little more creative about your work and relation and whatever you are doing. जो भी जॉब भी कर रहे हैं, तो आप जो भी पोजीशन है आपकी, तो उसमें भी आई सजेस्ट यू कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाइए। दो यू आर वेरी क्रिएटिव, बट हमें हर चीज़ को, हम हर कोई भी चीज़ है, अगर उसको हम अलग नज़रिए से देख कर करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है। आपको सपोर्ट मिल रहा है, बट उसमें भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, काम बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड, 5 ऑफ फायर का एक्शन मुझे मिसिंग लग रहा है। ओके, राइटनेस, यानी कि अब सही समय है आपको सारे काम को हाथ में लेने का, प्रोजेक्ट्स को, और जो भी आपके पास काम है, अपॉर्चुनिटीज़ आई है, उसे आपने डील करना है, आपने संभालना है, ताकि वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से ना निकल जाए
आपको फिर गिल्ट कोई ना हो कि मैंने अगर इस तरह से काम किया होता तो मुझे ज़रूर सफलता मिल जाती। ओके, तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए इस महीने। अपने आप के ऊपर काम कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस, काफ़ी इमोशनल होने की वजह से आप उसमें ही स्टक हो गए हैं। आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। जो थोड़ा सा लेज़ीनेस दिखाई है आपने पिछले कुछ समय से कोई भी प्रोजेक्ट को या किसी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके कि यस हमने तो एक बार ही बोल दिया अब करेंगे करेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा एफर्ट आप थोड़ा ज़्यादा डालिए और फिर देखिए कि आपका काम कैसे नहीं होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपके जॉब और बिजनेस को लेके क्या निकल के आता है। क्या आपको जो चाहिए वो मिलेगा? जो आपके प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए थे, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए थी, वो इस महीने मिलेगी? ओके, लेट्स सी। ओके ओके, अगेन फाइट, यस, व्हाई दिस कॉन्शियसनेस, यस, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका काम, आपका पैशन, आपका प्यार है, तो उसे ज़रा भी लेट गो नहीं करना है। अगेन पहले की तरह ही थोड़े बहुत कार्ड्स आए, सिमिलर कार्ड्स आए हैं कि किसी भी चीज़ को लेट गो मत कीजिए, आप उसके पीछे पड़िए। ऑलरेडी आप बहुत मेहनत कर चुके हो, बट उसे एक अलग नज़रिए से देखिए, थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचिए, क्योंकि अभी ये जो वक्त है वो ज़्यादा हार्ड वर्क करने का नहीं, स्मार्ट वर्क करने का है। तो आपका जो सपना है वो पूरा होगा। आप जो अचीव करना चाहते थे उसे आप ज़रूर से पूरा करेंगे। आप काफ़ी समय से इंक्रीमेंट के लिए वेट कर रहे थे, आपने बहुत उसमें एफर्ट डाले, बट फिर भी वो आपको नहीं मिल रहा था। तो चेंज योर पर्सपेक्टिव माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा चेंज करो, ट्विस्ट लाओ। आप अगेन आई विल टेल यू कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो, और ट्रस्ट मत करो इजीली किसी के भी ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पीछे गॉसिप हो रही है, आपकी पीठ के पीछे गॉसिप भी हो रही है। उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ आपके काम के ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। बॉटम ऑफ द डेक इज टर्निंग इन, तो जो बदलाव है वो आपकी राह देख रहा है। आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, आपके काम करने की जो टेक्निक्स है, मैं वर्ड भूल जा रही हूँ, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, काम करने के जो तरीके हैं ना उसमें बदलाव लाइए। फिर देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलती, आपको नए प्रोजेक्ट्स कैसे नहीं मिलते, आपका इंक्रीमेंट कैसे नहीं होता है। जब हटके कोई चीज़ को किया जाता है तो वो अपने आप को हाईलाइट करता है, एंड ये आपके नेचर में है कि आप कभी भी ग्रुप में नहीं रहना चाहते, आप अपने आप को अलग से हाईलाइट कर ही लेते हो। तो वही चीज़ को आपके काम में लाइए और देखिए कि आपके काम कैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आपकी इस जुलाई महीने में आपको लव एंड रिलेशनशिप में क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप, मैरिड पर्सन, अनमैरिड पर्सन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, डिस्टेंस रिलेशनशिप, इन सभी के लिए, तुला राशि के लिए क्या कार्ड है, क्या मैसेज है माय डियर यूनिवर्स, बताइए मुझे। ओके, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड्स, ग्रेट ग्रेट। किंग ऑफ रेनबो के साथ ये रीडिंग में लास्ट कार्ड आया, किंग ऑफ रेनबो का कार्ड, विच साइंस अ वेरी गुड, बहुत बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। बिग येस फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशन था, उसका एंड हुआ है, आप एक न्यू बिगनिंग की ओर आगे बढ़ रहे हो। अगर कोई पर्सन था जो इस रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप से परेशान हो गया था, तो वो भी मुझे ख़त्म करके आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है।
नो कांटेक्ट में थे, तो ये भी दिख रहा है कि आपकी बातचीत हो सकती है और ट्रैवल करके वो पर्सन आपके पास आ भी सकते हैं। आपका कहीं कहीं मिलना हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। आपका जो रिलेशनशिप है वो और डीप होता जाएगा, कुछ नया होगा, कुछ बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपकी लाइफ में जो बड़ा पॉजिटिव होगा। अगर आप मैरिड पर्सन है तो आपकी लाइफ में एक नए पर्सन की एंट्री होने वाली है, बेबी की एंट्री होने वाली है। आप कंसीव कर पाओगे। काफ़ी समय से उसी की वजह से आप टेंशन में थे, बेबी की इच्छा आप कर रहे थे, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि होने वाला है, कंसीव होने वाला है। आई मीन टू से जो डिफ़िकल्ट फेज़ था वो ख़त्म हुआ और आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बॉटम यस, अलोननेस का कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि अंधेरे में से आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, यानी कि तकलीफ़ के दिन थे वो अब ख़त्म हुए। वो कहते हैं ना, दुख भरे बिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। यस, तो अब सुख आने वाला है। मनी इज कमिंग, सी मनी इज कमिंग। तो आपके पार्टनर को सॉरी, फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इंक्रीमेंट हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में। अगर वो काम नहीं कर रहा तो भी उसको फाइनेंशियली उसके सराउंडिंग्स में कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, उसके पास पैसे आने वाले। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप आपके हस्बैंड को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में लग्जरी आने वाली है जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपका राशि स्वामी डिज़र्व करता है, वो लग्जरी आपकी लाइफ में आने वाली है इस महीने में विद द कार्ड ऑफ अबंडेंस। तो अबंडेंस इज़ कमिंग। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में हैं अभी, जैसे कि मैं ये बताऊं कि आपका रिलेशन अच्छा है, फ्रेंडशिप है, डेट कर रहे हो, बहुत कुछ मतलब अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो आपने अभी तक प्रपोज कर नहीं करा, आप जानना चाहते हो कि whether she loves me or he loves me or not। तो मुझे ये लगता है कि ये सही समय है प्रपोज करने का भी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यही कहती है कि आप सही समय देख के आपके मन की बात अपने पार्टनर से शेयर करें और उसे एक्सेप्ट करें, चाहे वो जो भी हो, ठीक है। डरना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, डरेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं वो एक क्वेश्चन कि अगर आपने प्रपोज किया तो आपके पार्टनर का जवाब क्या होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए वो वेट भी हो सकता है कि तुरंत हाँ ना बोले, वेट करने के लिए बोले। कुछ लोगों के लिए यस हाँ हो सकता है और कुछ लोगों के लिए वो फ़िलहाल ना भी हो सकता है। वो कहेंगे कि मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करूँ, आपके नेचर को जानूँ एंड देन आई गो फॉर फाइनल डिसीजन, ठीक है। और कोई जो है वो सोच समझ के आगे बढ़ेगा, तो हाँ भी नहीं बोलेगा, ना भी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह का आंसर मुझे दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस की एनर्जी है, तो काफ़ी लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में खुशी आने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। रिलेशनशिप को एक यस की मोहर लगने वाली है, रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, एंगेजमेंट की ओर बढ़ रहा है, शादी की ओर बढ़ रहा है। ओ माय गॉड, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ 6 ऑफ फायर, सुपर। ये देखिए कितना अच्छा है, टाइगर है ऊपर, अर्थ के ऊपर है, ठीक है ना। तो बिग यस है, आप खुश रहें, मस्त रहें। और स्टूडेंट्स का अगर हम देखें, स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जी आती है इस जुलाई महीने तुला राशि वालों के लिए, देखते हैं। सी, आपने ना हार्ड वर्क करी है, बहुत मेहनत करी है, उसका रिजल्ट आपको ऐसे लगता है कि ये मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, पर आपके साथ मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने आपको सही से गाइड नहीं किया, या आपको तो उन्होंने गाइड किया बट आपने उस चीज़ को सही से नहीं समझा है। तो उस चीज़ को पहले क्लैरिफाई कीजिएगा। एक एक्सपीरियंस पर्सन का गाइडेंस आपको ज़रूरी है। और
आप आगे बढ़िए, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा हार्ड वर्क तो है। टैलेंट होने के बावजूद भी अगर आप लेज़ी हो जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स आगे चल के आ सकती है। तो ओवर थिंकिंग ना करें। यस, अपने आप को जाने। रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वाटर। इमोशंस, ज़्यादा इमोशनल ना हो, यू हैव टू बी लिटिल मोर प्रैक्टिकल। पॉलिटिक्स का कार्ड ये मैसेज देता है कि यू हैव टू बी अलर्ट। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो आपको उनकी नहीं सुन के आपके मन की और दिल की सुननी है, ठीक है, इंट्यूशन की सुननी है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन। आपके पास नॉलेज है, विजडम है, सब कुछ है, बट फिर भी आप ऐसे बिहेव करेंगे तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। फ्रेंड्स आपके बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको सपोर्टिव रहेंगे, और आपको सच्चा गाइड करने वाला पर्सन मिलेगा जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये था तुला राशि वालों के लिए कार्ड रीडिंग। अब हम ऑरेकल से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। तुला राशि, ऑरेकल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वाह, वैल्यू योर सेल्फ वर्थ। आप भगवान के प्रीशियस स्टोन हो, अपने आप को वैल्यू करो, इग्नोर मत करो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करूँ, अपने काम को अलग नज़रिए से देखूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। दिस इज मैसेज ऑफ यूनिवर्स, ऑरिकल्स का मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक आया है डिवाइन लाइफ पर्पस। सी, ये मैसेज ये कहता है कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि वो आपके साथ है। और वो मैसेजेस कैसे होते हैं, एंजल नंबर्स के थ्रू आते हैं, जैसे 1111 222 44 555 666 7। इस तरह के नंबर्स कहाँ दिखेंगे आपको। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी भी गाड़ी का नंबर हो सकता है, और घड़ी में देखा, मोबाइल की क्लॉक में देखा तो 1122 हो सकता है, 333 हो सकता है। ये चीज़ें, फेदर्स आपको देख सकते हैं अचानक से। ऐसे नहीं है कि जहाँ पे बर्ड है वहाँ तो दिखेंगे ही, बट ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड ना हो और फिर भी फेदर्स दिखे, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है यूनिवर्स का, ठीक है। तो आपको कौन से पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको कमेंट में कि इसका मीनिंग क्या है। अगर 11 दिखता है, कोई भी नंबर्स आपको दिखते हैं, मिरर नंबर्स 1221 1441 4141 ऐसे नंबर्स, फिर 2121, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो हमें इंडिकेट करना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, बट हम उसे समझ नहीं पाते। तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको सपने में भी यूनिवर्स मैसेज देता है, कुछ ऐसे ड्रीम्स भी आते हैं जो हमें मैसेज देते हैं कि हमारे लिए आगे का समय कैसा है। वो भी मुझे आप शेयर कर सकते हो, डीएम कर सकते हो मुझे, अगर कमेंट में आप नहीं बताना चाहते तो, ठीक है। तो यस, दैट्स इट फॉर तुला राशि। आपका ये जुलाई महीना मंगलमय हो, मस्त हो, आपको सफलता मिले, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ। आपके समक्ष हाजिर होती रहूँगी न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।